मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। मुझे देखना नहीं चाहते हैं पर नजर मुझ पर ही रखते हैं। तो एक बार फिर BR अम्बेडकर आर्ट्स क्लासेस, मैं निर्मल कुमार एक बार फिर वर्ग 10 क्लास का अध्याय 2 लेकर आया हूं, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। आज हम लोग इस अध्याय के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए यह एक ऐसा वीडियो है, इसमें एक ऐसा टॉपिक लिया गया है जिस टॉपिक के बारे में जानकारी केवल वर्ग 10 क्लास के लिए ही नहीं, वर्ग 12th के लिए ही नहीं, बल्कि इस पाठ में हम लोग वो सब कुछ पढ़ेंगे, वो सब कुछ जानेंगे जिसके बारे में जानकारी सबों को होना जरूरी है। क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। हां, तो यहां पे सत्ता की बात है। अगर सत्ता की बात है तो पंचायत में भी सत्ता है, राज्य में भी सत्ता है, देश में भी सत्ता है। तो इस चैप्टर में सत्ता के बारे में बात किया गया है। आज हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, पंचायत समिति के बारे में, जिला परिषद के बारे में। तो हम लोग आज विशेष रूप से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये जो पंचायती राज व्यवस्था हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यह व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया और उस संशोधन के द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो आज हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत के जो प्रधान मुखिया होते हैं, वह मुखिया कितने जनसंख्या पर बनते हैं। ऐसे हम लोग इस पाठ में चर्चा किए हैं कि ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं और वो मुखिया जो 7000 की जनसंख्या पर एक मुखिया होते हैं, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होते हैं। उसके बाद पंचायत समिति जो होते हैं वो 5000 जनसंख्या पर होते हैं, जबकि जिला परिषद जो होते हैं वो 50,000 की जनसंख्या पर एक जो है जिला परिषद होते हैं। तो यह चैप्टर, यह अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरी तरह देखें ताकि पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया हो या फिर पंचायत समिति हो या फिर जिला परिषद हो या फिर वार्ड सदस्य हो या फिर वार्ड सचिव हो या अन्य तरह के जितने भी पद हैं, उस पद के बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे। उनका क्या क्या कार्य है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर प्रतिनिधि सही से अगर कोई कार्य नहीं कर पा रहा है तो जनता को क्या करना चाहिए। तो इस पाठ में हम लोग यही आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि प्रत्येक पंचायत में एक मुखिया होते हैं और जो इस पद को प्राप्त करते हैं उसे जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी कि जनता के मतदान के द्वारा उसे चुना जाता है। अर्थात ये हुआ प्रतिनिधि जनता के अधीन होते हैं, यानी कि जनता के द्वारा मुखिया चुने जाते हैं। तो वो ग्राम के एक प्रधान होते हैं और उनके द्वारा हमारे पंचायत में बहुत सारे कार्य किया जाता है जो राज्य सरकार के अनुशंसा पर वो कार्य करते हैं। तो ये ग्राम पंचायत जो लिखे हैं ये 7000 जनसंख्या पर होते हैं। उसके बाद उसी पंचायत में
उसी पंचायत में जो है एक पंचायत समिति होते हैं, जिन्हें 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति को चुना जाता है। उसके बाद जिला परिषद जो होता है वो 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद होता है। यदि किसी प्रखंड में अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या हो तो उस प्रखंड में दो भी जिला परिषद हो सकते हैं। यदि 50,000 जनसंख्या के अगर आंकड़ा में है तो एक ही जिला परिषद होगा। तो हम लोग पंचायत समिति और जिला परिषद को हम लोग नीचे रखते हैं, क्योंकि प्रथम स्थान में जो है वो ग्राम पंचायत है। एक ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक 15 से 16 वार्ड हो सकते हैं। यदि किसी पंचायत में 15 या 16 से अगर वार्ड होगा तो फिर उसे अलग अलग वर्गों में विभक्त किया जाएगा, लेकिन 15 से 16 जो है वार्ड सदस्य को रखा गया है। और उसमें जो वार्ड जो होते हैं वो 500 जनसंख्या पर होते हैं। उसी में एक पंच होते हैं, वो भी 500 जनसंख्या पर ही होते हैं। तो आज हम लोग विशेष रूप से ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर पंचायत समिति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जब तक हम सही से जानेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के दौर में किसी भी चीज के बारे में, चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो या राज्य स्तर पर कोई व्यवस्था हो या फिर देश स्तर पर कोई व्यवस्था हो, हम उसके बारे में जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं जो केवल चाय दुकान पर, उसके बाद पान दुकान पर या कहीं चौक चौराहे पर या सार्वजनिक स्थान पर केवल चर्चा करते हैं। चर्चा क्या करते हैं कि 14वां वित्त आयोग के बारे में चर्चा करते हैं, या फिर पंचम राज वित्त आयोग के बारे में चर्चा करते हैं, या फिर इंदिरा आवास योजना के बारे में चर्चा करते हैं, या फिर 7 निश्चय योजना के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा करने वालों में से लगभग 99% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें 14वां वित्त आयोग के बारे में पता नहीं होता है, या पंचम राज वित्त आयोग के बारे में पता नहीं है, इंदिरा आवास योजना के बारे में पता नहीं है, 7 निश्चय योजना के बारे में पता नहीं है। केवल सुना हुआ बात को चर्चा करते हैं, कभी खुद को जानने का प्रयास नहीं करता है। तो आज हम लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये बिहार में जो है पंचायती राज का स्वरूप जो है वो त्रिस्तरीय है, यानी कि 3 रूप में रखा गया है। एक ग्राम पंचायत है, दूसरा पंचायत समिति है और तीसरा जिला परिषद है। जैसा कि हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश के सभी जनताओं से वो प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जनता से जो है सोशल मीडिया के द्वारा बातचीत करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति हैं, वो भी सोशल मीडिया के द्वारा बातचीत करते हैं या भाषण के द्वारा, यानी कि देश के प्रत्येक नागरिक से जो है बातचीत जो है नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मुख्यमंत्री का बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री है वो भी राज्य के प्रत्येक जनता से बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, इसलिए सबसे बातचीत नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो या फिर मुख्यमंत्री हो, वे अपना वक्तव्य जो है वो सोशल मीडिया के द्वारा रखते हैं। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वह जो है 1 नंबर में है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो मुखिया होते हैं, और यह एक ऐसा पद है जिन्हें पंचायत के
प्रत्येक जो है जनता के सामने रूबरू होकर बातचीत करना पड़ता है। जनता के सामने यानी कि आमने सामने होकर प्रत्येक प्रश्नों को जवाब देना पड़ता है। जैसे कि आम सभा है, आम सभा में मुखिया जी वहां पर स्वयं उपस्थित होते हैं और वहां पर जितने भी जनता होते हैं उन सारे जनताओं के बातों को वो जवाब देते हैं। कोई इंदिरा आवास को लेकर चर्चा करते हैं तो कोई इंदिरा आवास के अलावे जो है रोड के लेकर चर्चा करते हैं। रोड के अलावे भी बहुत सारे ऐसे हैं, पेंशन जो जिसका 60 वर्ष हो गया है, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, तरह तरह के बातों को रखते हैं। तो उस पंचायत के जो मुखिया जी होते हैं उनके सारे प्रश्नों को जवाब देते हैं। तो आज हम लोग जो है विशेष रूप से इसी के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यानी कि ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत के बारे में जानना जरूरी है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो एक से एक परीक्षा पास है। कोई 10वीं पास है तो कोई 12th पास है, कोई MA पास है तो कोई BA पास है, कोई ITI पास है, कोई इंजीनियरिंग पास है, कोई BTech पास है तो कोई BTech पास है। यानी कि तरह तरह के अनेक ऐसे परीक्षा हैं। परीक्षा में लोग अपना जो है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त किए, प्रत्येक परीक्षा पास किए हैं। लेकिन मैं बात करता हूं, व्यक्ति चाहे जीवन में जितने भी परीक्षा पास कर ले, उन सारे परीक्षाओं में अगर कोई महत्वपूर्ण अगर परीक्षा है तो वो समाज परीक्षा है। व्यक्ति को समाज परीक्षा भी पास करना होगा, क्योंकि यह सामाजिक का जो जानकारी है, सामाजिक का जो अध्ययन जो है, ये और विषयों से और जानकारियों से बहुत भिन्न होते हैं। तो आज हम लोग जो है विशेष रूप से इसी पर चर्चा करने के लिए आए हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में समाज तो पास करना ही होगा। अगर जब तक वो समाज पास नहीं करेगा तब तक जो है वो अंधेरा में ही रहेगा, वो उजाले में नहीं जा पाएगा। तो हम लोग जो है इस पाठ में 14वां वित्त आयोग के बारे में, 5म राज्य वित्त आयोग के बारे में, या फिर इंदिरा आवास योजना के बारे में, 7 निश्चय योजना के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर इनके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। केवल हम लोग चर्चा और परिचर्चा में ही हम लोग रह जाते हैं और उसके बारे में कभी जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हम लोग जो है इस अध्याय के माध्यम से इन सबों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर आप सब्सक्राइब करें। ये चैनल का नाम है BR अम्बेडकर आर्ट्स क्लासेस। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग इनके बारे में पूरी तरह हम लोग डिटेल से जाने, इन योजनाओं के बारे में हम लोग पूरी तरह डिटेल से जाने। अगर इनके बारे में अगर पूरे डिटेल्स अगर हमें जानना है तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगला वीडियो लेकर फिर आ रहे हैं और ये वीडियो नंबर 1 है और अगला वीडियो जो होगा वो वीडियो नंबर 2 होगा और वीडियो नंबर 2 में इनके बारे में पूरी तरह से चर्चा किया जाएगा, जिसके बारे में हम लोग जान पाएंगे और समाज के समक्ष लोगों के बीच जो है हम लोग उन बातों को रख पाएंगे। तो हम लोग आएंगे अगला वीडियो में लेकर आएंगे। अगर अच्छा लगे तो जरूर आप सब्सक्राइब करें।